व्यूवर्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डेल्टॉइड मसल के बारे में। सो व्हाट इज़ डेल्टॉइड मसल, देयर ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टॉइड मसल। व्हाट इज़ डेल्टॉइड मसल? डेल्टॉइड मसल को हम मल्टीपिनेट मसल कहते हैं। व्हाई? बिकॉज इट हैज़ मल्टीपल रोज ऑफ मसल फाइबर। तो इसके डिफरेंट मसल फाइबर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो अभी हम आगे चल के बात करते हैं। तो इसलिए हम इसे मल्टीपिनेट मसल कहते हैं। ये मसल जो है वो ट्रायंगुलर शेप जो होता है वो रफली, और ये क्यों? क्योंकि ये हमारे पास पूरे शोल्डर को जो है वो कवर कर रहा होता है। सही है। द वर्ड डेल्टॉइड, डेल्टॉइड क्यों रखा है इसका नाम हमने? क्योंकि हमारे पास एक साइन होता है डेल्टा, तो डेल्टा से ही जो है वो इसका हम ग्रीक वर्ड है डेल्टा, तो वहाँ से इसका जो नेम है वो ओरिजिनेट हो रहा है डेल्टॉइड। सही है। अब हम बात करते हैं इसकी ओरिजिन की, इंसर्शन की। ठीक है। अच्छा, ओरिजिन इंसर्शन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेल्टॉइड के कितने फाइबर्स होते हैं। तो इट कंपोज ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स? एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। ठीक है। एंटीरियर जो है वो फ्रंट डेल्टॉइड कहलाता है, मीडियल जो है वो मिडल डेल्टॉइड कहलाता है, एंड पोस्टीरियर जो है वो रेयर डेल्टॉइड कहलाता है। सही। अच्छा, ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है वो एंटीरियर साइड है। ठीक है। एंड दिस इज सुपीरियर साइड एंड दिस इज द पोस्टीरियर साइड ऑफ द आर्म। ठीक है। अब हम देखेंगे सुपीरियर साइड से, ताकि हमें जो है वो इसके ओरिजिन जो है वो इजीली देख सकें हम। अब जो एंटीरियर डेल्टॉइड है, ये है हमारे पास क्लेविकल। ठीक है। क्लेविकल के 1/3 पार्ट से हमारे पास जो ओरिजिन होती है वो एंटीरियर डेल्टॉइड की होती है। सही है। फिर हमारे पास बात करते हैं, दिस इज द स्कैपुला। ठीक है। ये स्कैपुला है पूरी। अब मिडल जो डेल्टॉइड है वो हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस, दिस इज बेसिकली द एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है। मिडल डेल्टॉइड जो है वो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट होता है। ठीक है। इसको लेटरल हेड बोल रहे होते हैं हम। फिर अगर हम बात करें पोस्टीरियर डेल्टॉइड की, तो पोस्टीरियर डेल्टॉइड हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट होता है? स्पाइन ऑफ द स्कैपुला से। ठीक है। स्पाइन ऑफ द स्कैपुला से पोस्टीरियर, एक्रोमियन प्रोसेस से मिडल, एंड एंटीरियरली हमारे पास क्लेविकल के 1/3 पार्ट से एंटीरियर डेल्टॉइड ओरिजिनेट होता है। ठीक है। सो एंटीरियर डेल्टॉइड हमारे पास क्लेविकुलर पार्ट कहलाता है, मिडल डेल्टॉइड हमारे पास जो है वो एक्रोमियल पार्ट कहलाता है, एंड पोस्टीरियर डेल्टॉइड स्पाइनल पार्ट कहला रहा होता है। ठीक है। स्पाइनल किसका? स्कैपुला की जो स्पाइन है उसकी बात हो रही है। ओके। ओरिजिन की हमने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं इंसर्शन की। तो इंसर्शन जो है वो डेल्टॉइड की बहुत सिंपली है। जितने भी हमारे पास फाइबर्स थे, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर, वो सब जाकर एक ही उसकी इंसर्शन होगी। तो इंसर्शन कहाँ होती है उसकी? इनटू द डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी ऑफ द ह्यूमरस। ये हमारे पास ह्यूमरस बोन है, उसकी डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी कहलाती है। ये यहाँ पर जाके इंसर्ट होता है डेल्टॉइड मसल। ठीक है। डेल्टॉइड मसल के जो फाइबर्स होते हैं। नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो डेल्टॉइड मसल को एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। उसका नर्व रूट है C5 से लेके C6 तक, C5 to C6। एंटीरियर रेमाई ऑफ द सर्वाइकल नर्व C5 एंड C6। और ये जो है वो डेल्टॉइड को बोथ सेंसरी और मोटर इनर्वेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वी हैव आर्टरीज। सो डेल्टॉइड को जो है वो एक्सिलरी आर्टरी सप्लाई करती है। एक्सिलरी आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन एक उसकी जो ब्रांच है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, वो जो है वो डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है। ठीक है। दूसरी जो इसकी आर्टरी ब्रांच है वो है सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है। अब सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी में भी एंटीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है एंड पोस्टीरियर
ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, ठीक है, जो कि डेल्टॉइड को सप्लाई करती है, ठीक है। ये जो 2 ब्रांचेस थी ये एक्सिलरी आर्टरी की थी, ठीक है। अब ब्रांच और है जो कि डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है, वो ब्रेकियल आर्टरी की है, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी है। ब्रेकियल आर्टरी से जो है वो एक ब्रांच ओरिजिनेट हो रही है प्रोफंडा ब्रेकियाई, ठीक है। इसको डीप ब्रेकियल आर्टरी भी कहते हैं। ये वैसे तो बेसिकली ट्राइसेप को भी सप्लाई करी होती है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर आके डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे ह्यूमरस के पे आकर जो है वो इंसर्शन होती है, ठीक है। तो इसलिए ये आर्टरी जो है वो सप्लाई कर रही होती है डेल्टॉइड मसल को, ठीक है। डेल्टॉइड के हमारे पास मैंने कहा था कि 3 फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो एंटीरियर जो डेल्टॉइड है उसका फंक्शन ये होता है कि ये फ्लेक्शन करवाता है, इंटरनल रोटेशन करवाता है और हॉरिजेंटल एडक्शन कराता है शोल्डर की, ठीक है। जो लेटरल इसका फाइबर है वो क्या करवाता है, शोल्डर की एडक्शन कराता है, एज वेल एज ये हमारे पास जो है वो शोल्डर की फ्लेक्शन एक्सटेंशन में भी लिटिल बिट हेल्प करता है, ठीक है। पोस्टीरियर जो इसका फाइबर है वो हमारे पास एक्सटेंशन में हेल्प करता है, एक्सटर्नल रोटेशन में एंड शोल्डर की हॉरिजेंटल एबडक्शन में, ठीक है। तो जितनी भी हमारे पास अगर एक क्लाइंट है वो हमारे पास शोल्डर प्रेस कर रहा है तो इसमें कौन सा डेल्टॉइड है जो कि ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, वो है एंटीरियर डेल्टॉइड, ठीक है। अगर एक क्लाइंट है हमारे पास जो कि शोल्डर की रोटेशन कर रहा है, सही है, तो उसमें कौन सा डेल्टॉइड ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है, मिडल डेल्टॉइड, ठीक है। और जितने भी हम कोई पुलिंग या रोइंग वाली पोजीशन मूवमेंट कर रहे होते हैं उसमें हमारे पास पोस्टीरियर डेल्टॉइड ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया। अब डेल्टॉइड की एट्रोफी किस तरह से हो जाती है, अगर हमारे पास नर्व की इंजरी हो गई है या अगर डेल्टॉइड वीक हो गया है पुअर पोस्चर की वजह से, मसल इम्बैलेंस की वजह से या कोई इंजरी हुई है, तो ऑब्वियसली डेल्टॉइड जो है वो फिर अफेक्टेड होता है। सिग्निफिकेंस क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि डेल्टॉइड जो है वो हेल्प करता है शोल्डर को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव होने में हेल्प करता है, ठीक है। इसका और एक काम ये है कि ये प्रिवेंट करता है डिसलोकेशन से, सही है। तो ये इसके 2 मेजर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हैं डेल्टॉइड के। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।